वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन मैंने आपको कराए 55 तक क्वेश्चन मैं आपको करा चुके हैं संसद 3 जो टॉपिक हमारा चल रहा है, और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आया। हम 56 से स्टार्ट करेंगे, देखिए, और सेशन को लास्ट तक आप देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है और ये 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस ऑप्शन क्या दिए हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सी। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर आप लिखें और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें पर व्यपगत हो जाता है। क्या है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें पर व्यपगत हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्या दिया है? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, ओनली 2। दूसरा सही है। क्या है? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप इस क्वेश्चन से, जैसे 57 मैंने क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। आर्टिकल 107(3) के अंतर्गत संसद के लंबित विधेयक सदनों के 17वें के कारण व्यपगत नहीं होगा, अतः विकल्प ए असत्य है। आर्टिकल 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, अतः विकल्प बी हमारा सही है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? बी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्या है, आर्टिकल क्या दिया मैं सॉरी, आर्टिकल 107(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17वें के कारण व्यपगत नहीं होगा। आर्टिकल 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा का सभापति, उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। क्या है? राज्यसभा का सभापति तथा
उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। अभी जो क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या है? बी, केवल 2। दूसरा सही है। देखिए, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। भैया गंगेश को दे दो, मैं ले लूंगा। आर्टिकल 89 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। साथ ही आर्टिकल 89 2 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। इसलिए कथन फर्स्ट हमारा क्या गलत है। आर्टिकल 54 का के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित गण होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66 फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसलिए कथन हमारा 2 सही है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? क्या है? भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपयुक्त किसी का नहीं। अब ये 59 जो क्वेश्चन नंबर है ये 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानिए क्या है? उपयुक्त किसी का नहीं। उपयुक्त किसी का नहीं। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्गिम आर्थोपे द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद आर्टिकल 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए अब आप, करों और क्या है क्वेश्चन? करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन है। और क्या है ऑप्शन? भारत की आकस्मिकता निधि में लोक लेखे में, भारत की संचित निधि में, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, भारत की संचित निधि में। क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत की संचित निधि में। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? क्या है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? भारत की संसद। क्या है? भारत की संसद। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्गिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद आर्टिकल 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, जानिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड जो भारत सरकार को चुकाने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। अच्छा क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2004 में क्वेश्चन है, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। ये आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए, संविधान के आर्टिकल 112, संविधान के आर्टिकल 1123 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। क्या है? देखिए, जानिए। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत व्यय, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। नेक्स्ट नंबर, फेडरल। क्या है? फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन। नेक्स्ट नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। नेक्स्ट, किसी न्यायालय या माध्यस्थम अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। नेक्स्ट नंबर, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। नोट। अब आप नोट में देखिए क्या है, क्या हम आपको बता सकते हैं, समझिए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वेतन व भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित है। ये आपको समझ में आया? आपको समझ में आया तो कमेंट के जरिए आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत का संचित निधि पर भारित है? ये क्या है? यहाँ पारित लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे भारित है। ओके, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत का संचित निधि पर भारित है? भारित नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है।
भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट, लोकसभा क्या है, लोकसभा का वेतन तथा भत्ते। इस क्वेश्चन का आंसर है वी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताए, तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित भारित नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट, क्या है? संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष वेतन और भत्ते। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ये आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं, समझिए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है। लेकिन इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और भी मैं आपको बताएंगे। संविधान के आर्टिकल 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। भारत के जो व्यय हैं वो किस प्रकार हैं आप जानिए, समझिए। राष्ट्रपति का उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित नहीं अन्य व्यय हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत व्यय, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा या ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय। नेक्स्ट नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन। नेक्स्ट, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह, पेंशन। नेक्स्ट नंबर, उस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। किसी न्यायालय या मध्यस्थतम अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन। कोई अन्य व्यय जो भारत, नेक्स्ट नंबर क्या है? कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन और वार की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट, लोकसभा लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। 65 क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है? सी है, सी। केवल 2 ओनली, दूसरा सही है। देखिए, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन वार की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता।
अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, न कि केवल राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 फर्स्ट में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। आर्टिकल 266 सेकंड में सार्वजनिक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक धन जमा किए जाते हैं। इसमें भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। सार्वजनिक लेखा से धन राशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, और ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इस वीडियो का टारगेट ज़रूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।